हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश विद जीनियस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में जानेंगे। और मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं कि भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप उसके एग्जाम में इंग्लिश के लिए चिंतित हैं, तो आप सबसे बेस्ट जगह पर आ गए हैं, जहां पर मैं सिस्टमेटिक तरीके से संपूर्ण इंग्लिश पढ़ाता हूं। संपूर्ण इंग्लिश पढ़ाता हूं। समय लगता है 5 महीना 6 महीने समय लगेगा, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना हो तो बिल्कुल यहां पर आप आए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वैसा टेंस जो लंबे समय से चलता रहेगा, सॉरी, भविष्य में कोई काम स्टार्ट रहेगा, वह मंगलवार से किताब पढ़ता रहेगा। मेरा भाई 10 वर्षों से क्रिकेट खेलता रहेगा, यानी कि जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो लंबा समय तक चलता रहेगा, उसको और वैसे कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट शोज द वर्क विच विल बी गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में लंबे समय तक चलता रहेगा। अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद भी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम और टाइम। इसमें नया सीखने वाला क्या चीज है? फ्रॉम। क्योंकि यहां पर बच्चे सिंस लगा देते हैं और वही छोटा सा गलती हो जाता है। सिंस बीते हुए समय के लिए लगता है। यदि काम कोई फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फ्रॉम का करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें एरर करते हैं। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे, वह मंडे से, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। यू विल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम ट्यूसडे, तुम मंगलवार से मेरा वीडियो वॉच करते रहोगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जब हम अफर्मेटिव को जान चुके हैं तो अब सबको जानना आसान है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बस हमें नॉट को इंसर्ट करना होता है और इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लाना होता है। तो मेन स्ट्रक्चर तो हमारा ये अफर्मेटिव का होता है, उसके बाद तो चीजें अपने आप चलते रहती हैं। अब ये निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे हो जाएगा सी विल नॉट हैव, यहाँ पर बीन हमने छोड़ दिया है प्यारे बच्चों। सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ती रहेगी। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ती रहेगी। सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, आप 5 घंटों से इंग्लिश नहीं पढ़ते रहोगे। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आइए आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग शैल और विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? टाइम लगाते हैं। तो शैल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेलता रहूंगा। क्या वह 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। सो विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स। सो प्यारे बच्चों, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल, तो वहां पर क्या लगेगा? फॉर। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, अब तक तो सिंस लगाते आए हैं, लेकिन इस बार क्या लगाएंगे? फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है? बस छोटा सा एक बदलाव, यहाँ पर नॉट डाल देना है, सब्जेक्ट के बाद हो गया, सेम टू सेम है। विल ही हैव, विल ही नॉट, यहाँ पर नॉट छूट चुका है। विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम ट्यूसडे, क्या वह मंगलवार से भोजन नहीं करती रही होगी। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम सैटरडे, क्या वह सैटरडे से इंग्लिश नहीं पढ़ती रही होगी या पढ़ता रहा होगा। तो इस तरह से हो सकता है प्यारे बच्चों। विल ही है तो यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा, हमसे मिस्टेक हो गया था। तो आप इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस
टाइम लगता है प्यारे बच्चों। तो उसमें कुछ नया बदलाव नहीं है, बस क्या है WH वर्ड लगा देना। WH वर्ड आप सबको पता है, व्हाट, हुम, हुज, वेयर, वेयर नेवर, बहुत सारे जो WH वर्ड होते हैं वो सबका इस्तेमाल शुरुआत में ही करते हैं कि तुम मंगलवार से किताब क्यों पढ़ते रहोगे। तो जो क्यों बीच में आ रहा है उसको सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई करेंगे। तो व्हाई विल यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, तुम 2 सालों से किताब क्यों पढ़ते रहोगे, तुम 2 सालों से अंग्रेजी क्यों पढ़ते रहोगे। व्हाई विल यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। सो यहाँ पर भी सेंटेंस हमने बनाया हुआ है। अब चलिए आगे, और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सेल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद बी फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। वाई विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी, तुम जनवरी से इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते रहोगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, तुम 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खाते रहे होगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपको लगातार बिना रुके मैंने आपको 72 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है प्यारे बच्चों। क्या इसके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है? क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? क्या आप हमको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं? क्या आप हमको अप्रिसिएट नहीं कर सकते हैं? क्या आपको नहीं सपोर्ट कर सकते हैं इस कार्य के लिए कि एक लौता चैनल जिसने आपको टेंस का 72 स्ट्रक्चर दिया हो प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप सीखिए, यदि आप एक एक सेंटेंस भी बनाते हैं तो आप 72 स्ट्रक्चर समझते हैं, 72 सेंटेंस बनाते हैं। अभी क्या बात है, अगला वीडियो होगा आपका टेंस का समरी, ठीक है। अगला वीडियो में मैं आपको समरी दूंगा, टेंस का संपूर्ण एक वीडियो में समरी आएगा। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम आपको वन एटलीस्ट आपको 150 प्लस क्वेश्चंस कराऊं, एक वीडियो के अंदर में कराऊंगा। तो जो भी बच्चे SSC CGL की तैयारी करते हैं, बैंक PO की तैयारी करते हो, चाहे भारत के किसी भी हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, इंग्लिश के लिए चिंतित हो, टेंस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।